ये मुख्यमंत्री जी नायब सैनी का वित्त मंत्री के रूप में ये पहला बजट है जिसमें बड़े बड़े फैसले लिए और प्रदेश के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट है। इसमें सरकार ने जो अपना संकल्प पत्र था उसको भी विशेष रूप से ध्यान में रखा है। इस बजट में खास बात देखने को ये है, इस बजट में 19 वायदे तो सरकार पहले पूरे कर चुकी है, 14 वर्तमान में प्रगति पर है और 90 वायदे आने वाले समय में पूरे किए जाएंगे। मैं इसमें जो सरकार की मेन जो बातें हैं वो आप लोगों को के सामने रखना चाहूँगा। 2014-15 में हरियाणा की जीडीपी 4,37,145 थी, जो अब 12 करोड़, ठीक 3 गुना। मैं इसकी जीडीपी की औसतन भी बताऊं, 10.8 प्रति व्यक्ति आय औसतन की दर से ये अब औसतन 9.1 की दर से बढ़ी है। राजस्व घाटा भी इस सरकार ने उसको कवर किया है। 14-15 में 1.90 था, जो 24-25 में घटकर 1.47% है। मुख्यमंत्री नायब सैनी जी द्वारा जो प्रस्तुत किया गया है बजट, उसके मुख्य बिंदु आपके सामने रखूंगा। विकसित भारत के लिए 6 महत्वपूर्ण और विकसित प्रदेश के लिए 6 महत्वपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। जो मुख्य सबसे बड़ा जो सरकार ने वायदा भी किया था चुनाव से पहले, लाडो लक्ष्मी योजना इसमें शुरू करने की घोषणा की है। इसमें इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये वार्षिक सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे वो अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सकें। किसानों को भी इसमें, महिला किसानों को डेयरी खोलने के लिए 1 लाख रुपए तक का ऋण, ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। इसमें प्रदेश में बागवानी को प्रोत्साहन देने के लिए जापान सरकार की सहायता से 2,738 करोड़ रुपए की लागत से सतत बागवानी प्रोजेक्ट चालू किया जाएगा। हरियाणा सरकार शिक्षा और युवा सशक्तिकरण को नया आयाम देने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। हर जिले में एक राजकीय महाविद्यालय को मॉडल संस्कृति विद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा। हर 10 किलोमीटर के दायरे में एक नया मॉडल संस्कृति स्कूल खोला जाएगा। और इस बजट में मैं ये भी आपके सामने रखना चाहूँगा, हमारे जिले को भी मॉडल संस्कृति स्कूल, जैसे बोंद में, 2 चरखी दादरी में, एक बाढ़ड़ा में, ये मॉडल संस्कृति स्कूल खोले गए हैं। ये भी हमारे लिए बड़े खुशी और प्रसन्नता और गौरव की बात है। इसमें छात्रवृत्ति, कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है, जिसके तहत 1 करोड़ वार्षिक तक की छात्रवृत्ति मिलेगी। युवाओं को रोजगार क्षमता बढ़ाने के सीखते हुए इसमें खास विद्यार्थियों के लिए एक 6,000 रुपये मासिक मानदेय मिलेगा, जिससे जो गरीब बच्चे हैं वो अपनी शिक्षा के साथ साथ अपना जो उनका खर्चा होता है उसको भी निकाल पाएंगे। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अब तक 14,250 घरों पर रूफटॉप सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं। वर्तमान में 5,877 गांवों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जा रही है। शेष 1,376 गांवों को इस योजना के तहत लाभ देने के लिए सरकार वित्तीय वर्ष में 2025-26 में एक नई पहल शुरू करेगी। और इस बजट में हमारे लिए बड़े सौभाग्य की ये भी बात है, हमारे जिले में दोनों जो विधायक हैं, पूरी विधानसभा में भी उनकी जोड़ी फेमस है। उन दोनों को हमारे स्पीकर सर ने और मुख्यमंत्री ने जो बहुत समय दिया अपनी बात रखने के लिए। इसमें दादरी जिले में आर्मर्ड फोर्सेस प्रिपरेशन इंस्टीट्यूट खोलने की घोषणा की है। ये हमारे लिए वैसे भी गौरव की बात है, क्योंकि एक विधायक बाडड़ा से एक पूर्व सैनिक हैं और यहाँ दादरी से विधायक हैं, वो एक अफसर हैं पुलिस के। तो हमारे लिए गौरव की बात है यहाँ से बच्चे, क्योंकि हमारे दादरी के पूर्व में विधायक रहे जो अब हमारे बीच में नहीं है, सतपाल सांगवान जी का एक सपना था भाई यहाँ से अफसर तैयार होके जाएं, तो हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। सिविल अस्पताल का विस्तार, यहाँ 100 बेड से 200 बेड का जो प्रावधान किया है सरकार ने, हम उसका भी सरकार पूरे जिले की तरफ से
दोनों विधायकों की तरफ से, पार्टी की तरफ से उनका धन्यवाद करते हैं। और मैं दो तीन चीज़ें आपके बीच में बारडा की भी स्पेशल में रखना चाहूँगा। बारडा में विधायक जी ने बहुत सी बातें विधानसभा में रखी हैं। उसमें जैसे गांव के तालाब का सौंदर्यीकरण है, उसके ऊपर विशेष रूप से हमारे जो आनंद मोहन शरण जी हैं, एडिशनल सेक्रेटरी हैं, उनसे पास होके एक बजट भी, मैं ये कॉपी भी आपके बीच में मैं शो करूँगा, वहाँ से विधायक जी ने बहुत से ये 18, 20 और 22 42 विलेजेस बाडड़ा के, जिसमें ये पोल्यूशन से संबंधित चीज़ें हैं, जिसमें तालाबों का सौंदर्यीकरण है, इसमें पार्कों का निर्माण है, गांव से गांव जो कनेक्टिंग रास्ते हैं उनके दोनों तरफ पौधारोपण का कार्य है। ये विपक्ष का तो काम है ये कहना, लेकिन सारी चीज़ें पूरा प्रदेश, पूरे प्रदेश की जनता नायब सैनी जी से खुश है। विपक्ष को तो अभी थोड़े समय पहले ही पता भी लगा, एक सबके दिलों पे राज करने वाले मुख्यमंत्री हैं। मैं एक छोटी सी बात और लोकसभा की भी रखना चाहूँगा। लोकसभा में आदरणीय सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने बहुत सी मांगें उठाई हैं और उनको वहाँ अमली जामा पहनाने का काम किया है। एक बड़ा प्रोजेक्ट जो द्वारका एक्सप्रेसवे से बिलावल तक 4 लेन का है, उसकी DPR कंप्लीट हो चुकी है। और एक हमें बड़ा उम्मीद है, यहाँ अपने दादरी जिले को पूरे प्रदेश में एक IIT खुलना है, तो हमें पूरी उम्मीद है, सांसद जी उस काम में लगे हुए हैं। वो बारडा के नज़दीक चांदवास में 322 एकड़ का वहाँ की पंचायत ने प्रस्ताव भी दिया है। डिमांड सरकार की 300 एकड़ की थी, वो 322 एकड़ का उस पंचायत ने प्रस्ताव दिया है। दोनों विधायक बारडा से उमेश जी और दादरी से सुनील सांगवान जी और सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह जी की बड़ी अच्छी ट्यूनिंग है। तो तीनों मिलकर हमें उम्मीद है ये पूरे प्रदेश में एक IIT खुलेगा, वो हमारे जिले को मिलेगा।